अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जना ने गुज़िश्ता रोज हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात के बाद स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स को महफूज रखने के अमल का पुलिस के दीगर अहदेदारों के साथ मुआयना किया। सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, सनत नगर, खैरताबाद वार्ड्स के बैलेट बॉक्स सनत नगर के DRCC सेंटर के मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए स्ट्रांग रूम्स में रखे गए हैं। VC सजना ने निगरानी की ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने LSD ब्लॉट्स और हाशिश ऑयल की फरोख्त और नकल व हमल से मुत्तलिक खुफिया इतला पर तानाका सिकंदराबाद में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक बाइक, 3 सेल फोन्स के अलावा 150 ग्राम ताकत के और 56 LSD ब्लॉटों को जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त शिवसेना रेड्डी 27 साल और मेका साई विपिन के तौर पर की गई है। तेलंगाना के महकमे सेहत के हुकाम ने गुज़िश्ता रोज हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की कि वो 1 हफ्ते तक खुद को अलग थलग कर ले। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर सेहत के हुकाम ने तमाम सियासी जमातों के लीडरों, पार्टी के कारकुनों और दीगर को मशवरा दिया है कि वो अलग थलग हो जाए। साथ ही करीबी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना का मुआयना करवाने की भी ख्वाहिश की गई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के सबब दोनों तेलुगु रियासतों में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। विशाखापट्टनम के एजेंसी इलाके लंबासिंगी, मनी मालूरू, चिंतापल्ली, पाडेरू और अरागू में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई। साबिका MP वो MLC कलवाकुंटला कविता ने करीमनगर में इशारा दिया है कि वो जल्द ही रियासती काबीना में शामिल हो सकती हैं। देखिए उनका क्या कहना है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात TRS के एक और रुकन असम्बली की मौत के बाद ज़मीनी इंतखाब जरूरी हो गया है। N नरसिम्हा जो हल्के नागार्जुना सागर की नुमाइंदगी करते थे, उनकी गुज़िश्ता रोज मौत हो गई, जिसके बाद इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब लाजमी हो गया। तमाम जमातों ने इस हल्के के लिए मौजू उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हिदायत पर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी मुकामी कॉरपोरेटर कैंडिडेट ने अवाम से गुजारिश की है कि वो 3 दिसंबर के दिन रीपोलिंग के दौरान MIM के हक में वोट देते हुए पतंग के निशान पर वोट दें। हैदराबाद में सिनेमा थिएटरों को 4 दिसंबर से दोबारा खोलने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस पर बात की है। ताहम इसके लिए कोविड-19 के मुतालिक उठाए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर अमल आवारी थिएटर्स मालिकीन की जिम्मेदारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीप्लेक्स थिएटर्स बशमूल PVR सिनेमास, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और AMB सिनेमास जुमे के रोज फिल्मों की स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे। तेलंगाना एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन सेक्रेटरी विजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मुतअद्दिद मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्मों की स्क्रीनिंग का आगाज हो जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने नोडल ऑफिसर्स, GHMC ऑफिशियल्स, ज्वाइंट CPs और DS चौहान IPS एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर के हमरा हैदराबाद कमिश्नरेट लिमिट्स में 15 काउंटिंग सेंटर्स का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि 4 दिसंबर के दिन बल्दी इंतखाबात के नताइज जारी होने वाले हैं। इसी ज़मन में पुलिस का खास बंदोबस्त देखा जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय कुमार को फोन किया। बंडी संजय ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद में GHMC इंतखाबात के बारे में दरियाफ्त किया।
बंडी संजय ने कहा कि मोदी ने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी कारकुनों की मेहनत की तारीफ की। मोदी ने मुझसे टीआरएस पार्टी की जानिब से रकूमात की तकसीम और बीजेपी कारकुनों को हिरासा करने के बारे में पूछा और कहा कि बीजेपी कारकुनों ने बहादुरी से टीआरएस पार्टी के कायदीन का मुकाबला किया। मोदी ने जीएचएमसी इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट तक बातचीत की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा है कि उनकी तंजीम पूरे मुल्क में हो रहे किसान एहतजाज की हिमायत करती है और उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। डॉक्टर गनी ने बात करते हुए कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किसानों के तहरीक में शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि अब मुल्क के किसान अनपढ़ नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं और हमारे किसान हैं। अगर वो खेती ना करे तो हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। इसलिए अपने किसानों के जो भी मसाइल हैं उसे फौरन से बेशतर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म बजात खुद किसानों के लीडरों से बातचीत क्यों नहीं करते, वो खुद के बजाय मुख्तलिफ लीडरों को भेजकर बातों को मजीद तोल देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म बजात खुद सामने आए और किसानों की बातें सुने ताकि इसका जल्द अज जल्द कोई तस्फिया किया जा सके। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम ने मुख्तलिफ बिल्स पर मुबाहिस में हिस्सा लेने की स्पीकर की जानिब से इजाजत न दिए जाने पर असम्बली से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कई मौके पर अपोजिशन अरकान की जानिब से की गई ख्वाहिश को नजरअंदाज करते हुए बिल्स पर मुबाहिस का मौका न दिए जाने पर स्पीकर पर नुक्ताचीनी की। असम्बली में आज पोलावरम प्रोजेक्ट पर मुख्तसर मुबाहिस हुए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। HDFC बैंक के वडोदरा ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2018 और मार्च 2020 के दरमियान की मुद्दत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इससे मुंसलिक प्रोजेक्ट्स के डेली कलेक्शन अकाउंट से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस सिलसिले में नर्मदा जिले की पुलिस ने एक कैश मैनेजमेंट कंपनी राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजमीन को बुक किया है। इस पूरे मामले में एक तफसीली खबर शाये की है जिसमें बताया गया है कि शिकायत दर्ज होने के बाद केवड़िया पुलिस स्टेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माली लेन देन की जांच शुरू कर दी है। गुज़िश्ता देर रात दर्ज करदा शिकायत में कहा गया कि बैंक ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए डोर स्टेप कैश कलेक्शन की सहूलत देने के लिए राइटर बिजनेस नाम की कंपनी को मुकर्रर किया था, जिसके पास कोविड-19 लॉकडाउन से पहले सयाहती मुकाम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में दाखिले के लिए ऑफलाइन टिकट काउंटर के साथ ही मुकर्रर पार्किंग फीस भी थी। नए ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक जारी है। इस दरमियान हिंदुस्तान भर के ट्रांसपोर्टरों ने ऐलान किया है कि किसानों की हिमायत में वो 8 दिसंबर को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सरबराह दर्शन पाल ने मरकज की मोदी हुकूमत के सामने मुतालबा किया है कि वो ज़राए क़वानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करे। दर्शन पाल का कहना है कि ज़राए क़वानीन चूंकि किसानों के लिए मुज़िर हैं, इसलिए इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए और पार्लिमानी इजलास के जरिए इस पर अमल किया जाना चाहिए।
कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की तरफ से नशाखोरी के मामले में गिरफ्तार होने वाली भारती सिंह का दिफा करने और राजू श्रीवास्तव के खिलाफ बयान देने के बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव गुस्से में हैं। राजू का कहना है कि कृष्णा अभिषेक भारती का दोस्त होने का फर्ज अदा कर रहे हैं और गुमराहकुन बयान दे रहे। राजू ने सवाल किया, जब कृष्णा ये कहते हैं कि वो भारती के साथ खड़े हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी नशाखोरी की हिमायत में खड़े हैं? मज़ाहिया अदाकार नशाखोरी की हिमायत करते हैं, क्या वो कॉमेडियन कम्युनिटी की इस तरह की शबीह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? राजू ने मजीद कहा कि उन्होंने भारती और उनके शौहर के खिलाफ उस वक्त बयान दिया जब भारती ने खुद नशा लेने का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि भारती ने अपने खिलाफ आयद इल्जामात का एतराफ किया और एनसीबी ने उनकी रिहाइश से ड्रग बरामद की। मैंने उनसे बाद मज़ाहिया अदाकारों के तबके का सीनियर मेंबर होने के नाते बयान दिया। हमारे तबके में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या मुझे आवाज नहीं उठानी चाहिए, या फिर चौके भारती और कृष्णा बहुत बड़े अदाकार हैं, इस वजह से मैं उनके खिलाफ बोलने का हक नहीं रखता। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में रेत की कमी पर कानून साज असम्बली के करीब रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम के अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल तामीराती सामान के साथ एहतजाज कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के एपी सदर अच्चन नायडू ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत रेत की पॉलिसी का ऐलान करे। उन्होंने काम की कमी की वजह से 60 तामीराती मजदूरों की खुदकुशी के लिए हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मरकजी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुल्क भर के किसान सरपा एहतजाज बने हुए हैं। हुकूमत ने पहले तो किसानों से मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसके बाद बराड़ी मैदान पर आने की शर्त आयद की और आखिर में मंगल के रोज किसानों की चंद तंजीमें के लीडरान से बातचीत की। ताहम इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका और अब अगले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होगी। मुजाहरा कर रहे किसानों में सबसे बड़ी तादाद पंजाब के किसानों की है, ताहम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल हैं और राजस्थान के किसानों ने भी दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। मगरबी उत्तर प्रदेश के किसान भी भारतीय किसान यूनियन के सरबराह राकेश टिकैत के सरबराही में दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं और यूपी गेट पर मुजाहरा कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से बात की और 23 जनवरी तक यहीं मौजूद रहेंगे कहा और 26 जनवरी दिल्ली में मनाकर ही वापस लौटेंगे कहा। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत किसान मुखालिफ है और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब ही किसान कर्ज में डूबता जा रहा और खुदकुशी करने पर मजबूर है। एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 12 साल से ज्यादा का अरसा गुजारने वाले हिंदुस्तानी कप्तान और रन मशीन विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये कारनामा अंजाम देकर क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट ने बुध के रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में अपनी 63 रन की इनिंग्स में 23वां रन स्कोर करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। विराट ने इनिंग्स और वक्त के लिहाज से सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। खलीजी रियासत कुवैत ने बैरून मुल्क कोविड-19 की वजह से फजाई सर्विसेज बंदिश के नतीजे में फंस जाने वाले घरेलू मुलाजमीन को मरहलावार वापस लाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत अगले सोमवार से तकरीबन 80,000 घरेलू मुलाजमीन की वापसी की तैयारी कर रहा। उनमें से बेशतर ऐसे ममालिक में फंसे हुए होते हैं जिनके साथ ही कोरोना वबा की वजह से परवाजें बंद कर दी गई हैं। अगरचे कुवैत ने तिजारती हवाबाजी की बहाली के लिए पहले मरहले का आगाज 1 अगस्त से किया था, मगर रवां साल मार्च को बंद की गई परवाजें अब भी उन 34 ममालिक के साथ अमली तौर पर मुअत्तल हैं। कुवैत के ख्याल में इन मुल्कों में कोरोना के खतरात और असरात अब भी मौजूद हैं।
पिछले महीनों के दौरान परवाजों की मौदली के बाइस इन ममालिक के बहुत से कारकुनों को किसी तीसरे मुल्क के रास्ते कुवैत आने पर मजबूर किया गया, जहां मुसाफिर कुवैत में दाखिले की इजाजत से पहले कम से कम 14 दिन खरंतीना में गुजारना लाजमी है। इससे इन मजदूरों और इनके लवाहिकीन के अहल खाना को भारी अखराजात उठाने पड़ते हैं। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।